हेलो एवरीवन, मैं अनूप गोस्वामी आपके पास आज लेके आया हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे फोर्थ वन, दैट इज़ फोर्थ केमिकल रिएक्शंस में जो टाइप नंबर 4 है उसकी बात करेंगे हम। वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं, है ना। इसमें भी दो चीज़ आएगा अभी निकल के। इसके भी क्वेश्चंस बहुत बार आ रखे हैं, बोर्ड में भी आ रखे हैं और एग्जाम्स में तो ये कॉमन है, एकदम आता ही रहता है। तो अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज होंगे और आयन एक्सचेंज होकर जो भी न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट एक्सचेंज होने के बाद जो भी नया प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज of ions take place between reactants to form new products। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं और आयन रिएक्टेंट्स जो भी होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं और वो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये होगा आपका BaCl2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, ये हमें देगा BaSO4 प्लस NaCl। देख लीजिए, इसको बैलेंस अगर हम करें तो बैलेंस अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2NaCl बस। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, ये जो कंपाउंड बनता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट PPT बोलते हैं, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बनाता है, वाइट PPT बनाता है। अब देखिए होता क्या चीज़ है, इस रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ, आप ठीक से समझिए। ये जो होता है हम जानते हैं Ba किस फॉर्म में होता है, Ba2+ के फॉर्म में होता है ना। और ये होगा 2Cl- के फॉर्म में, 2Cl- होगा, ये Ba2+ होगा, यहाँ पे 2Na+ होगा, आयंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ इनको मैं, देखिए, और ये बन जाएगा SO4 2-। दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो बना है बेरियम क्लोराइड, वो बेरियम मतलब बेरियम आयन से बना है और क्लोराइड आयन से बना है, ये सोडियम आयन से और सल्फेट आयन से बना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आयन के आयंस को एक्सचेंज करेंगे। जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ जाएगा और जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आदान प्रदान करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, प्रेसिपिटेट बन रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको मिटा के मैं उसके बारे में बताता हूँ। पॉज करके नोट कर लो इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलिए उसके बारे में लिखता हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक तीर से दो शिकार करना है हमें,
ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ना? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो हमने देखा था कि अगर आप मान लो कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या क्या रख दिया? हमने मान लो एक दो कंपाउंड को, जैसे हमने बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को डाल दिया, Na2SO4 को डाल दिया, ठीक है। दोनों को डाला तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसके अंदर हमने इन दोनों को डाला है ना, बाहर लिखता हूँ मैं BaCl2 और हमने Na2SO4 डाला है ना। तो इन दोनों को डालने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर सम टाइम इसमें जो नीचे होगा, नीचे में एक वाइट पीपीटी बन जाएगा। नीचे में एक आफ्टर सम टाइम दो चीज़ बनेगा इसमें। ये जो होगा ये इसे हम बोलेंगे BaSO4, बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसोल्यूबल मास वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा जो घुलेगा नहीं, नीचे सेटल हो जाता है टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज अ इनसोल्यूबल मास विच गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है। और जो NaCl है, NaCl जो बनेगा, इसका रिएक्शन मैंने लिखा था अभी, जो यहाँ पे लिखता हूँ BaCl2 प्लस Na2SO4, ये हमें दिया था BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये तो सॉल्ट है ना, ये तो सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट होते हैं ये हमने देखा, ये तो वाइट पीपीटी बना दिया, वाइट पीपीटी। और ये NaCl सॉल्ट है तो वो क्या हो जाएगा? वो डिजोल्व हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, NaCl घुल जाएगा उसके अंदर, है ना। और नीचे क्या बन जाएगा? इनसोल्यूबल मास, ठीक है, इनसोल्यूबल रेसिड्यू। उसको इनसोल्यूबल रेसिड्यू बोल लो या मास बोल लो, जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सिंपल है, लिखते हैं इसको। प्रेसिपिटेट लिखूंगा, प्रेसिपिटेट is an insoluble mass or residue which get settled at the bottom of the टेस्ट ट्यूब। देख लीजिए, ये इसका है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बाउंड्री मार देता हूँ भाई, ये जो है ना वो इसका पार्ट है, ये देख लीजिए। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल मास और रेसिड्यू व्हिच गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसका अपना कलर होता है, ये अगर वाइट होगा तो इसको वाइट प्रेसिपिटेट बोलेंगे, अगर येलो होगा तो येलो प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट इज ए इनसॉल्युबल मास और रेसिड्यू व्हिच गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड द रिएक्शन इन व्हिच दिस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लिख दे इसको, लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं एंड दूसरे कलर से लिख देते हैं एंड द reaction in which this precipitate is formed is called precipitation reaction। दैट्स इट, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था उसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो उस प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं? वो एक इनसॉल्युबल मास होता है जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाता है। ऐसे रिएक्शन या ऐसे प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए दोनों के लिए एक ही इक्वेशन याद करो तो हो जाएगा, है ना। अगर दोनों के लिए हम कोई एक इक्वेशन याद कर लेते, एक तीर से दो शिकार हो गया भाई। हमने एक इक्वेशन पे दो मेन टॉपिक को सॉल्व कर लिया। प्रेसिपिटेशन में भी वही इक्वेशन डालना है और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी। चलो और एक हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो तो आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल दे देना, क्योंकि उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो याद कर लो, दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद करना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका इक्वेशन हमने एक तो लिख ही दिया है, ये आप लिख लीजिए पहले। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसका जो इक्वेशन होगा एक एक्टिविटी के फॉर्म में भी दे रखा हूं वहां पे। तो हमने देखा क्या, पहला डबल डिस्प्लेसमेंट बोलो या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलो, वो क्या होगा। तो आपको अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, वो ये है कि अगर बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा BaSO4। याद हो गया, याद हो गया, हाँ जी याद हो गया। तो और NaCl बनाएगा, ये 2NaCl होगा, बैलेंस भी हो गया। और हमने देखा था यहाँ पे ये क्या बना रहा है, वाइट PPT बना रहा है। बेरियम सल्फेट कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो, ये तो हो गया। और एक इक्वेशन हमें जानना चाहिए, मैंने बताया आपको जानना है। तो वो क्या है, अगर हमारे पास एक लेड नाइट्रेट है, PbNO3 हम ले लेते हैं, PbNO3, ठीक है, होल ट्वाइस प्लस Ki, क्या ले लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस और Ki ले लेते हैं। तो ये हमारा बनाएगा PbI2, क्या बनाएगा, PbI2 प्लस। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दो ही याद करने हैं, एक है BaCl2 Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, बैलेंस कर लेंगे। और दूसरा है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। और जो लेड आयोडाइड होता है वो हमारा येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये दो रिएक्शन याद कर लो, सारा काम निकल जाएगा। इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है, बोर्ड में भी इसी के बारे में 2 साल पहले बोर्ड में इसके बारे में पूछा गया था, 2018 में आई थिंक लेड नाइट्रेट के बारे में पूछा गया था, इसमें कौन सा PPT बनता है। तो ये भी एक्टिविटी में गिवन है, NCERT में डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, लेकिन PPT के फॉर्म में PPT बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक्टिविटीज़ में गिवन है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वन ऑफ द एक्टिविटी ये भी है। तो आप एक्टिविटी जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये है दो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसको आप रट लें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता चल गया, उससे हमें ये भी पता चल गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, दो रिएक्शन हमें लर्न करना है, ये दोनों भी कंप्लीट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कुछ भी बताऊंगा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जो जो बोर्ड में आ सके क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे बताऊंगा, है ना। तो ये सारे के सारे बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन, सब उसी को घुमा के देते रहते हैं, तो सारे उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अब जो हमारा रिएक्शन, हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो गए भाई, ये तो चारों के चारों टाइप्स खत्म। ठीक है, दी एंड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दो टॉपिक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।